नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी और लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के मैदान में उड़ता हुआ एक घातक ड्रोन अचानक अपनी दिशा बदलकर अपने ही दोस्तों पर हमला कर दी, या फिर बिना किसी मिसाइल के हवा में ही उसे अगवा कर लिया जाए? यूक्रेन की जंग में इस वक्त यही हो रहा है। रूस ने एक ऐसा अदृश्य जाल बुना है जिसने युद्ध की परिभाषा को ही बदल दिया है। यूक्रेन के वो ड्रोन जो तबाही मचाने के लिए निकले ही थे, उन्हें रूस ने हवा में ही हाईजैक कर लिया। और सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि इन ड्रोन्स को अब नाटो देशों की सरहदों की तरफ मोड़ा जा रहा है। आखिर रूस ये डिजिटल किडनैपिंग कैसे कर रहा है? क्या ये किसी बड़े विश्व युद्ध की आहट है? आज के इस डिजिटल रिपोर्ट में हम खोलेंगे रूस के उस सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कच्चा चिट्ठा जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध में एक नया खतरनाक हथियार ढूंढ लिया है और वो यूक्रेन के अपने ड्रोन को हवा में हाईजैक करके उन्हें नाटो देशों की तरफ मोड़ रहा है। ये कोई गोली बारूद से नहीं बल्कि जीपीएस को धोखा देकर किया जा रहा है। रूस जैमिंग और स्प्रूफिंग तकनीक का इस्तेमाल कर यूक्रेनी ड्रोन को भ्रमित कर देता है, जिससे वो अपना रास्ता भटक जाती हैं और नाटो देशों की ओर चले जाती हैं। हाल ही में लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में अचानक हवाई हमले का अलर्ट जारी हुआ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बम प्रूफ बंकर में छिपना पड़ा। हवाई उड़ानें तक रद्द कर दी गई और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सड़क तक बंद हो गई। हजारों लोग भूमिगत पार्किंग में छिप गए और ये नाटो देशों में से किसी की राजधानी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहला ऐसा बड़ा अलर्ट था। बाद में ये पता चला कि ऊपर उड़ रहे ड्रोन यूक्रेन के थे जिन्हें रूस ने हाईजैक कर लिया था। अब जरा आप ये भी समझिए कि आखिर रूस कैसे करता है ये काम। तो रूस दो तरीकों से ये काम करता है। पहला है जैमिंग, दूसरा है स्पूफिंग। पहले वो ड्रोन के जीपीएस सिग्नल को तेज नॉइज से ब्लॉक कर देता है। ड्रोन भटक जाता है, नया सिग्नल ढूंढने लगता है और उसी समय रूस अपने नकली मजबूत जीपीएस सिग्नल को भेजता है। ड्रोन इस नकली सिग्नल को असली समझकर उस पर भरोसा कर लेता है और रूस ड्रोन को यह भ्रम पैदा कर देता है कि वो रूस के अंदर गहराई में है, जबकि असल में वो नाटो देशों की सीमा की ओर जा रहा होता है। तो वहीं रूस समय की जानकारी भी गलत देता है, यानी कि समय को भी एक तरह से हाईजैक कर लेता है। कभी दशकों पुराना, कभी भविष्य का, कभी ड्रोन का कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है और क्रैश हो जाता है। यूक्रेन के लिए ड्रोन सबसे सस्ता और प्रभावी हथियार है। कुछ हजार रुपए में बने ये ड्रोन रूस के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर हमला कर देती हैं। मॉस्को, तेल भंडारण, रडार स्टेशन, सब पर हमले हो चुकी हैं। लेकिन अब रूस इन्हीं ड्रोन को पलटकर यूक्रेन के खिलाफ और नाटो देशों पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस का मुख्य केंद्र कालिनिनग्राद में है, जहां से बहुत शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगातार जीपीएस सिग्नल बाधित कर रहे हैं। रूस ने सैटेलाइट से भी जैमिंग करने की क्षमता विकसित कर ली है। इनका मकसद सिर्फ ड्रोन को मारना नहीं बल्कि नाटो में राजनीतिक अस्थिरता को भी पैदा करना है और गठबंधन की एकता को तोड़ना है। विशेषज्ञ तो यह भी मानते हैं कि रूस बिना सीधे हमले किए नाटो की ताकत और एकता की परीक्षा ले रहा है। यूक्रेन भी तैयार है। अब वो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन, यानी कि तार से जो जुड़े ड्रोन होते हैं, और एआई गाइडेड ड्रोन जो कि कैमरे और मैप से चलने वाले होते हैं, उनको बना रहा है, जो जीपीएस पर निर्भर नहीं होते और जैमिंग से बच सकते हैं। रूस की ये नई तकनीक युद्ध के रूप में बदल रही है। सस्ते ड्रोन अब दुश्मन के हथियार बन सकते हैं। यूरोप और नाटो देश के लिए ये एक तरह से नई चुनौती है। यदि रूस पर कोई लागत या सजा नहीं लगाई गई तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ऐसे में सवाल सिर्फ यूक्रेन और रूस का नहीं रह गया है। असली सवाल यह भी है कि क्या भविष्य के युद्ध अब गोलियों और मिसाइलों से नहीं बल्कि कंप्यूटर की एक क्लिक और अदृश्य तरंगों से लड़े जाएंगे? रूस की यह डिजिटल किडनैपिंग सिर्फ यूक्रेन के लिए चेतावनी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के डिफेंस सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर एक ड्रोन का रास्ता बदला जा सकता है तो सोचिए कल को मिसाइलों और विमानों के साथ क्या होगा। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन अपनी इस नई एआई और फाइबर ऑप्टिक तकनीक से रूस के इस डिजिटल जाल को काट पाएगा, या फिर नाटो देश इस घुसपैठ का जवाब सैन्य कार्रवाई से देंगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लाइफ टाइम्स को याद से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।